नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद मैं न्यू वीडियो बनाने जा रही हूँ क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। तो आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का लोक देवता टॉपिक कवर करेंगे। लोक देवता किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लोक देवता होते कौन है। आप सभी जानते होंगे हालांकि, पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि किसी भी स्थानीय स्तर पर या जैसे हमारे गांव होते हैं या कोई क्षेत्र विशेष होता है, ठीक है, राजस्थान में, तो हम पहली बात तो है कि हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अपने अपने स्थानीय देवताओं की पूजा होती है, जैसे हिमाचल की साइड पे भी होती है, लेकिन अपन सिर्फ राजस्थान के बारे में बात करेंगे। तो जिन महापुरुषों ने भी त्याग और बलिदान से अपनी अपनी मातृभूमि की रक्षा करी है, ठीक है, रक्षा या फिर कह सकते हैं कि उनमें एक दूसरों के प्रति उपकार की भावना रहती थी। वो दूसरों के बिगड़े काम बना देते थे। चमत्कार के माध्यम से भी वो चमत्कार पर्चा लिख के देते थे, पर्चा दिखाते थे अपना, ठीक है ना। तो वो सब क्या है कि लोक देवता कहलाए, ठीक है। उनको व्यक्तियों ने देवता की उपाधि दी है, ठीक है। तो इन्हीं के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। मेनली हमारे यहाँ पे 5 पीर प्रधान बताए गए हैं। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। ये लोकोक्ति बहुत ही विख्यात है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पंचपीर, इस किताब में पंचपीर दे रखा है यहाँ पे। तो राजस्थान के 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, वे पंचपीर कहलाए। देखो, क्योंकि पीर जो शब्द है ना वो मुस्लिम संप्रदाय से आ रहा है यहाँ पे, तो यही कारण है कि मुस्लिम जो भाई बहन है वो भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि कुछ जैसे कि बताया जाता है कि जब मक्का से कुछ मुस्लिम आए थे यहाँ पे हमारे राजस्थान के क्षेत्र में, तो फिर उनको यहाँ के स्थानीय लोक देवता का काफ़ी नाम सुना था। तो उन्होंने कहा हमें भी कुछ जादू करके बताओ, करतब करके बताओ। तो उन्होंने मतलब उनको शॉक्ड हो गए वो उनका जादू देखकर। तो उन्होंने कहा कि भाई आज से आप भी हमारे, आप तो पीरों के पीर हो, ठीक है ना, हम हमारी जो आने वाले वंशज है वो भी आपको मानेंगे। तो ऐसी कहानियाँ हैं। तो 5 पीर हैं, वो कौन कौन से हैं? पाबू जी राठौड़, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी, ठीक है। तो पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ, ठीक है। पाबू जी राठौड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सर ने फोटो दिया हुआ है इस बुक में, काफ़ी बेहतरीन बुक है, ब्रह्मास्त्र बुक। इसमें फ़ोटोज़ के माध्यम से काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बताया गया ताकि बच्चा बोर नहीं हो और स्टूडेंट बोर नहीं हो। जन्म कोलूमंड जो फलोदी में आता है दोस्तों, 1239 ईस्वी में। पिता जो है वो धानल जी राठौड़ हैं। धानल जी कौन थे? देखो, जो अपने मारवाड़ के शासक थे एक राव सिंहा। तो राव सिंहा के भी जो वंशज थे, आस्थान, राव आस्थान, ठीक है ना, उनके पुत्र थे ये धानल जी राठौर, और धानल जी के पुत्र थे पाबू जी राठौर। तो ले दे के इनमें एक जो शासक का जो शौर्य होता था, मतलब राजपुताना में जो शौर्य गाथाएं हैं, तो वो उन्हीं के वंशज है, क्योंकि शासकों के में से ही तो डिसेंडेंट्स उन्हीं के हैं ये। उसी वजह से इनमें जो वीरता की भावना थी और लोगों के प्रति उपकार की भावना थी वो उसी से आती है। तो ये किसके वंशज थे पाबू जी? तो रावास्थान के पुत्र। तो ये धानल जी हो गए, और ये रावास्थान जी के पुत्र व रावसिंहा के वंशज थे। रावसिंहा के वंशज कौन से लोक देवता माने गए हैं? तो पाबू जी राठौड़ माने गए हैं। माता जो है वो कमला दे मानी गई है, और पत्नी जो है फूलम दे या सुप्यार देवी जिन्हें कहते हैं, दोनों ही नाम आ जाएं तो आप टिक लगा देना। और अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी, तो उनसे इनका विवाह हुआ है। घोड़ी जो थी इनकी, उसका नाम था केसर कालमी, जो कि देवचारणी की घोड़ी थी। अब दोस्तों आप या तो इसको राइट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या हुआ कि घोड़ी यहाँ पे बहुत सारे लोक देवताओं की आने वाली है, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो आप एक पर्चे पे लिखते हुए चलना, साथ में नोट डाउन करते हुए चलना कि पाबू जी की घोड़ी केसर कालमी है, ठीक है। अब आएंगे अपन नेक्स्ट, अपन दूसरे लोक देवता तेजाजी महाराज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उनकी घोड़ी का नाम अलग है। उपनाम जो है इनका गोरक्षक देवता, क्योंकि गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। और लक्ष्मण का अवतार इन्हें माना गया है, और प्लेग रक्षक देवता है ये, और ऊँटों का देवता भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है रेगिस्तान में सबसे पहले ऊँट यही लाए थे, जो सर ने यहाँ पे बता भी रखा है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जो है वो पाबू जी को दिया जाता है। ऊँट पालक जाति राई का या रेबारी जाति जिन्हें कहते हैं, उनके आराध्य देव कौन है? तो यही है
पाबूजी महाराज, गुजरात शासक आना बघेला से विद्रोह करके 7 थोरी भाइयों चांदा देवा खापू पेमा को पाबूजी ने शरण दी थी। ठीक है, पाबूजी का बहनोई जो था, यानी कि इनकी जो बहन थी, उसका जो हस्बैंड थे, उनका नाम था जिंदराव कीची। ठीक है, जो जायल नागौर के निवासी थे। तो ये देवलचारिणी की जो गायें थी उनको चुरा कर ले जाते हैं। ये केसर कालमे की जो केसर कालमी देवलचारिणी की घोड़ी थी, पाबूजी को पसंद आ जाती है। तो पाबूजी कहते हैं कि देवलचारिणी जी मुझे दे दो ये घोड़ी। तो वो कहते हैं कि मैं उसी को दूंगी जो मेरी इस घोड़ियों की रक्षा, मतलब मेरे को जब भी अगर मेरी गोरक्षा की बात आ जाए, अगर मेरी गायों की सुरक्षा की बात आ जाए, तो मैं उसी व्यक्ति को दूंगी जो मेरी गायों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। जिसके पीछे की स्टोरी है। तो बाबूजी कहते हैं कि हाँ, मैं वचन देता हूँ आपको कि भाई ठीक है, मैं करूँगा रक्षा जब भी ज़रूरत होगी। तो अब ये जिंदराव खींची जी को अखड़ जाती है ये बात, और ये इनकी, क्योंकि ये भी इस घोड़ी को चाहते थे। ठीक है, बट ये मिल किसको जाती है? बाबूजी को। अब बात आती है देचू गांव फलोदी में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यही पाबूजी महाराज की समाधि है। पाबूजी के सहयोगी जो है वो चांदा, डेमा, हरमल और रेबारी हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका कि पाबूजी के सहयोगियों का नाम बताइए। अब पाबूजी ने विवाह के समय जो है वो 3.5 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे। इसके पीछे की स्टोरी ये है दोस्तों कि जब ये इनकी जिंदराव खींची इनकी गायों को लेके चला जाता है ना चुरा कर, तो ये जो घोड़ी की जो रियल ओनर है वो इनके पास आती है और कहती है कि मेरी घोड़ियों को, मेरे गायों की रक्षा कीजिए आप। तो उनकी रक्षा के लिए फिर ये जाते हैं पाबूजी महाराज, और फिर उसकी जो देवलचारिणी जी की घोड़ियों को बचाते हैं। और फिर वहीं पे, तो ये जब पूरे फेरे, चौथा फेरा लेने वाले थे, तो 3.5 फेरे, आधा फेरा छोड़ कर ही गए थे। ठीक है, मंदिर जो है वो कोलूमंड फलोदी में, यहाँ जहाँ केसर काल में घोड़ी पर पाबूजी की बाईं ओर झुकी पाग की प्रतिमा रखी हुई है। ठीक है, और हाथ में भाला है। यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर है। ठीक है, आज थोड़ी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ पा रही है और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, बट मुझे लगा कि चलो बहुत दिन हो गए हैं, वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो कोई गलती हो जाए तो माफ़ी। मेहर जाति के मुसलमानों पाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। पाबूजी के गाथा गीत पाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं। पाबूजी के पावड़े भी कहते हैं इनको, पवाड़े भी सेम ही बात है। वीर गाथा माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति द्वारा गाई जाती है। तो पाबूजी के जो माठ है वो कौन गाते हैं? तो नायक जाति और रेबारी जाति दोनों गाती है। पाबूजी की फड़ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। पाबूजी की जो फड़ है, फड़ का मतलब देखो, इनके द्वारा फड़ क्या होती है? देखो, एक जैसे बहुत बड़ा वो होता है, बहुत लंबा और चौड़ा, एक फिक्स सेंटीमीटर का चौड़ा और लंबा कपड़ा होता है। उस कपड़े पे रंग बिरंगे चित्रों का जो भी ये लोग देवता होते हैं ना, उनसे रिलेटेड कहानियाँ उनमें प्रिंट आउट की जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, और उनका एक एक करके फिर जो भोपे रहते हैं वो वाचन करते हैं, उनके गीत गा गा के उनकी शौर्य गाथाओं का वाचन करते हैं, सभी के सामने बताते हैं। तो उसी को फड़ क्या कहा जाता है। तो रामनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ जो है वो सबसे बड़ी है, और नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। प्रमुख रचना जो है, ये जो हाईलाइटेड हो रहे हैं ना, कि जो पाबूजी की फड़ है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का। ठीक है, रावण हत्ता का आप फोटो देख लेना, या फिर मैं जब वाद्य यंत्र पढ़ाऊंगी तो उसमें कवर कर लेंगे कैसा दिखता है। प्रमुख रचनाएं देखते हैं अपन तो पाबूजी की। तो देखो, प्रमुख रचना जो है पाबू प्रकाश, जो कि आशिया मोड़जी के द्वारा लिखी गई है। ये पाबूजी के द्वारा नहीं है, पाबूजी के ऊपर है ये बनाई गई। पाबूजी रा छंद बीठू मेहा जी द्वारा, पाबूजी रा सोरठा रामनाथ कविया, और पाबूजी का दोहा लगराज जी के द्वारा, पाबूजी के गीत बांकीदास जी के द्वारा, पाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब रामदेव जी तंवर जाति के हैं। रामदेव जी महाराज की जय हो। रामदेव जी तंवर जाति के हैं, और इनका जो जन्म है वो उडुकाश में, जो कि बाड़मेर की शिव तहसील में आता था, तो वहाँ पे हुआ है। मैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इनका जन्मदिन भी पूछ लिया जाता है। बाबेरी बीज भी कहा जाता है इसे, या दूज कहा जाता है। बीज का मतलब वही द्वितीया। ठीक है, तो पिता जो है अजमल जी तंवर है, माता जो है वो मीणा दे है, पत्नी का नाम नेतल दे है। अमरकोट के दले सिंह सोड़ा की
अपंग पुत्र के साथ इनका विवाह हो जाता है। रामदेव जी का विवाह जो है वो अपंग नेतल जे जो है वो स्पेशली एबल्ड थी उनके साथ होता है। लेकिन है ना, जब विवाह करते हैं तो विवाह के स्थान पर ही रामदेव जी ऐसा चमत्कार करते हैं कि नेतल जी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, ठीक है ना। तो वहीं से लोग उनको मानते हैं। हालांकि और भी चीज़ें थी, बट एक कहानी ये भी है कि नेतल जी को वहीं पे ठीक कर देते हैं, तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे कैसे ठीक कर दिया इन्होंने, तो ये नॉर्मल इंसान तो नहीं है, ठीक है ना। ऐसे तो हम नेतल जी को ठीक कर देते हैं। अब है कि गुरु जो है इनके वो बालीनाथ जी थे। ऐसा पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी के गुरु कौन है, तो बालीनाथ जी। इनकी समाधि कहाँ है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। घोड़ा जो है वो लीला घोड़ा था। देखो आगे तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम है तो वो तो लीलन है, और यहाँ इनका लीला घोड़ा है। और अभी बाबू जी का पढ़ के आए हैं अपन, तो उनकी का है केसर कालमी। तो आप ऐसे लिख लेना इनके नाम, क्योंकि ये आते हैं। अजीब लग रहा होगा जो पहली बार पढ़ रहा होगा, बट हाँ ये आते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। इनके घोड़ों के नाम पूछ ले जाते हैं। तो घनी घनी ओ खम्मा अजमल जीरा कवरा, वो मेणा दे रो लाल, नेतल देरा भरतार। भरतार का मतलब पति होता है। मेणा दे जो है वो इनकी माता का नाम है, तो मेणा दे रो लाल, ठीक है। अजमल जीरा कवरा, अजमल जी इनके पिताजी का नाम है, यानी उनके जो बेटा है। तो उसको घड़ी घड़ी खम्मा, हमारे राजस्थान में बोलते हैं कि खम्मा घड़ी सा। खम्मा घड़ी का मतलब नमस्ते काइंड ऑफ, तो उससे रिटर्न में मिलता है घड़ी घड़ी खम्मा, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद अपन देखते हैं रामदेव जी के बड़े भाई। तो रामदेव जी के बड़े भाई जो है वो वीरम देव को बलराम का अवतार माना जाता है। किसका अवतार, बलराम का। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, ठीक है। रामदेव जी तो कृष्ण है, और इनके जो बड़े भाई हैं उसको वीरम देव को बलराम का अवतार, ठीक है, माना जाता है। अब उपनाम क्या है इनका, रूणेचारा धणी। रूणेचारा धणी इनका नाम है, और पीरों के पीर हैं। और रामसा पीर मुसलमान इनको क्या कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब इनके मक्का से कुछ लोग आए थे, मुस्लिम ही थे वो, तो वो उन्होंने इनका काफ़ी नाम सुना था। अब उनको राजस्थान में स्टे करना था कुछ दिन के लिए, तो वो रुके। तो वहाँ के लोगों ने उनको बहुत बताया कि रूणेचा गांव में रुके वो, तो उनको वहाँ के लोगों ने बताया, अरे पता है हमारे यहाँ तो है ना ऐसे एक बहुत ही बड़ा वो है जो एक रामदेव जी महाराज है, तो वो बहुत ही मतलब क्या बता कैसे कहूँ मैं आपको, बहुत ही शब्द नहीं आ रहा मुझे, कि वो बट लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और वो जादू भी दिखाते हैं। जादू इन द सेंस चमत्कार, है ना। ऐसे नहीं जादू जो सर्कस में दिखा, वैसा नहीं, चमत्कार दिखाते हैं, मतलब, ठीक है। पर्चे लिखते हैं, पर्चे खोलते हैं। तो वही ठीक है, तो क्या हमें भी देखना है। तो वो लोग मुस्लिम भाई भी वहाँ पे गए, और उन्होंने वहाँ देखा जाके, तो कि भाई लो हमें भी करके बताओ कुछ जादू, तभी तो हम मानेंगे। तो रामदेव जी ने उनको भी फिर बताया, तो मान गए। तब से के फिर वो कह के गए कि यार हमारे जो आगे आने वाले वंशज है वो भी आपको मानेंगे। अब रामदेव जी ने बाल्यकाल में मल्लीनाथ जी से पोकरण प्राप्त कर भैरव राक्षस का वध कर पोकरण पुनः बसाया, ठीक है। रामदेव जी ने बाल्यावस्था में मल्लीनाथ जी से लिया था पोकरण, ठीक है। अब पोकरण अपनी भतीजी को दहेज में दे देते हैं ये, ठीक है। मक्का के 5 पीरों ने, देखो मैंने आपसे बोला था ना, मक्का के 5 पीरों ने क्या करा कि पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर पीरों का पीर कहा। इनको क्या कहा, पीरों का पीर कहा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1458 ईस्वी, जो कि विक्रम संवत 1515, मैंने आपको बताया था कि जो ईस्वी सन है ग्रिगोरियन कैलेंडर का है, और अपन विक्रम संवत में चल रहे हैं। जो सनातन संस्कृति वाले हिंदू भाई बहन हैं वो विक्रम संवत को मानते हैं, तो अपन इनसे आगे हैं 57 वर्ष। तो 1515 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने कब समाधि ली थी और कहाँ ली थी, तो रामदेवरा में ली थी, ठीक है ना, राम सरोवर झील के किनारे ली थी। अब इनसे एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने जीवित समाधि ली थी, ठीक है ना। कामड़िया पंथ की रचना किसने करी थी, और एक गाना क्या यार शब्द ही देखो, सॉरी, इनकी धर्म बहन का नाम क्या था, मतलब सगी बहन नहीं थी, धर्म गुरु, जैसे धर्म भाई होता है ना, गुरु भाई। डाली जी के भी गुरु यही थे जो इनके गुरु थे, ठीक है ना। तो इन्होंने धर्म बहन बनाई थी डालीबाई जी को। तो कामड़िया पंथ की रचना किसने करी थी, और ये एक क्वेश्चन आता है हमेशा, तो रामदेव जी महाराज ने करी थी। रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए यह पंथ चलाया था। रामदेव जी के मेले पर कामड़ जाति की महिला 13 ताली नृत्य करती है। और मंदिर जो है वो रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर में है। अब मंदिर में 5 रंगों का पचरंगी ध्वजा, जो कि नेजा कहलाता है, ये फहराया जाता है। देखो 5 रंगों का नेजा इसे कहते हैं पचरंगी, जो
ध्वजा होती है वो नेजा कहलाती है। रूणेचा रामदेव जैसलमेर में है। आपने देखा भी होगा सारे लोग अपनी अपनी कामनाओं को लेकर जाते हैं, मतलब अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर मन में संकल्प धारण करके और फिर है ना पैदल पैदल है ना रामदेव जी के यहाँ पे जाते हैं, रामदेवरा जाते हैं, ठीक है। तो वही है, मंदिर में चरण चिन्ह स्थापित किए जाते हैं, उसे पगले कहा जाता है, ठीक है। पैरों के जो निशान है लकड़ी के, उन्हें पगले कहा जाता है। अब मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, हिंदू मुस्लिम बड़ी मात्रा में आते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। अब रात्रि जागरण जो होता है ना, रामदेव जी के जो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो जाते हैं ना जब रामदेवरा, तो रात्रि जागरण करते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो वो जब भजन कीर्तन करते हैं ना, उसे जम्मा कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई रामदेव जी के नाम से भी अगर अपने यहाँ पे कोई और आयोजन करवाना चाहे तो फिर उससे जब रात्रि जागरण होता है तो भी जम्मा ही कहलाता है। इनके मेघवाल जाति के जो भगत हैं उसको उनको रीखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रीखिया। तो जो भी मेघवाल जाति के भाई बहन देख रहे हैं तो वो रीखिया कहलाते हैं। और चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। रामदेव जी के जो पर्चे का मतलब है चमत्कार, ठीक है ना। अब भक्तों द्वारा जो गाए जाने वाला गीत है ना, भजन है, उनको क्या कहते हैं? ब्याउले कहते हैं, ठीक है। जो रात्रि जागरण तो जम्मा कहलाता है कि पूरी रात जाग के भजन करना है, पूरी प्रोसेस तो जम्मा कहलाती है। और जो भजन गाए जाते हैं उनको स्पेसिफिकली ब्याउले कहते हैं, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और भक्तों द्वारा कपड़े या मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं। मिट्टी के कपड़े वाले घोड़े मिलते हैं वहाँ पे। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया भोपा द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, हालांकि रिलेटेड नहीं है कि कामड़िया भोपा द्वारा किसके द्वारा किया जाता है वाचन, तो कामड़िया भोपा द्वारा। रामदेव जी ने परावर्तन अभियान चलाया हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए। परावर्तन, कौन सा अभियान? परावर्तन। रामदेव जी एकमात्र से लोक देवता थे जो कवि भी हैं और इन्होंने 24 वाणियाँ लिखी है। क्या लिखी है? कितनी वाणियाँ? 24 वाणियाँ लिखी है, यानी ये खुद राइटर थे, मतलब एक, ठीक है। तो इनके मंदिर जो हैं, एक मिनट, हाँ, तो दोस्तों इनके जो मंदिर हैं, सॉरी, इनके मंदिर कहाँ कहाँ पर है देखो आप। उड़ू काश्मीर जो कि बाड़मेर में है, और जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना हुआ है ये उड़ू काश्मीर में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पे है, और सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। बिराठिया ब्यावर में है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुड़ियांस अजमेर में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है, ठीक है। मेन रामदेवरा तो क्या है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है। और जो पूर्व भारत का छोटा रामदेवरा है वो गुजरात में है, ठीक है। गोगाजी चौहान के बारे में बात करते हैं। गोगाजी की जय हो, गोगाजी महाराज की। तो जन्म जो है गोगाजी चौहान से आप जानते हैं कि राजपूत थे ये, ठीक है। अब जो ददरेवा चूरू है, चूरू में ददरेवा जगह आती है, वहाँ के रहने वाले थे ये। वहाँ पे जन्म हुआ। विक्रम संवत 1003 में हुआ। पिता इनके जेवर सिंह जी थे। माता बाछल देवी जी थी। गुरु जो थे वो गोरखनाथ जी थे, और पत्नी जो है केलम दे थी। तो केलम दे, नेतल दे, पेमल दे तेजा जी की वाइफ का नाम है, तो ये भी आएगा आगे। तो थोड़े आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं कंफ्यूजिंग होगा, पर मुझे जहाँ तक लगता है मेरे जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं वो रिवीजन के लिए देखते हैं वीडियोस मेरी, तो आपको याद होगा। तो एक बार अच्छे से निगाह से निकाल लीजिएगा। अब केमल दे जो है वो कोलू मंडी की राजकुमारी है। और हाँ दोस्तों देखो, परीक्षा पास आती जा रही है, तो मेरे बहुत सारे भाई बहन जो है वो पैनिक भी हो रहे हैं बहुत से, तो मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, ठीक है ना। तो लोगों को टेंशन भी होती है, बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो कि भाई टेंशन हो रही है और पढ़ाई फिर कम हो जाती है। ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे जो है वो रिवाइज, अगर दिन में 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं तो शाम को 6 बजे के बाद उन 3 टॉपिक को रिवाइज कर लो, ताकि एक ही चीज़ को कम टाइम पीरियड में 2 बार देख लेते हैं ना, तो ज़्यादा दिन तक अपने कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस मेमोरी में फीड हो जाती है वो, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है। देखो पेपर सभी का है, अपन सारे जितने भी लाखों विद्यार्थी हो सभी एक साथ पेपर देंगे, तो कोई इशू नहीं है। सब हो जाएगा अच्छे से, बस अपन खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। और हाँ, अब जो है एंड मोमेंट पे कोई नई चीज़ ऐड ऑन मत करना अपने पढ़ाई सामग्री में, ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हालांकि आपका पर्सनल डिसीजन होगा, बट कोई अगर, और लाइब्रेरी अगर आप जाते हो तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट मत होना कि ये दोस्त तो ये पढ़ रहा है या फलाना व्यक्ति तो ये पढ़ रहा है, बुक तो लो मैं भी ले आता हूँ। एंड मोमेंट पे अपना जो ये कंटेंट है ना दोस्तों, बिल्कुल नहीं चेंज करना। हाँ, ये बुक है, और भी ऐसी पत्ती बुकलेट्स होगी तो आप एज अ रिवीजन के तौर पे ऊपर से देख सकते हो, बट कोई नई कुछ भी एड ऑन मत करिएगा। मेरी बात समझिएगा, सभी समझिएगा, ठीक है ना। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप, क्योंकि इसी से आपका ही फायदा है। आप 4 बुक अलग अलग लेकर आ जाओगे और उसे 4 बार भी नहीं पढ़ोगे, कोई सेंस नहीं है। एक बुक को 4 बार पढ़ लो, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, आना होगा, ठीक है ना।
ऐसा भी नहीं है कि कम कंटेंट रखिए, पर इतना भी नहीं कि ज़्यादा डीप। जैसा कि पटवारी का एग्जाम हुआ है, ज़्यादा ऊपर से नहीं पूछा गया है। और हाँ, ज्योग्राफी से तो क्वेश्चन ही नहीं थे, पॉलिटिकल साइंस से 15 क्वेश्चन थे, लमसम 13 से 15 क्वेश्चन थे पॉलिटिकल के, ठीक है ना। उस पर भी अपन एक बार कभी चर्चा कर लेंगे। तो कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आए हैं देखो, तो रीट में भी कंप्यूटर 10 मार्क्स का आता है, तो उसे भी सरसरी निगाह से देख लिए। इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो टफ के चक्कर में इजी को ना भूलें, बस मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है। बाकी आप सब समझदार हैं, तो सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। अब नेक्स्ट करते हैं अपन। विवाह से पहले जो केलम देजी थी, उनको सांप ने क्या डस लिया था। अब क्या हुआ कि गोगा जी ने क्रोधित होकर सांपों को मारना शुरू कर दिया कि भाई यार आपने मेरी वाइफ को डस लिया, ऐसे कैसे। तो तब नाग देवता प्रकट हुए कि आप तो हमारी पूरी जो मतलब पूरा जो हमारा गैंग है उसी को मिटा दोगे यार आप, ऐसे कैसे। तो केलम दे का जहर निकाला उन्होंने, ठीक है, केलम दे का जहर निकाला और गोगा जी को नागों के देवता होने का वरदान दिया कि सर हमसे गलती हो गई है, आपकी वाइफ को डस लिया, अब इससे कोई भी आपके जो भी भक्त भी होंगे ना उनको भी कोई नहीं डसेगा, ठीक है। तो आज भी गोगा राखड़ी जो है वो बांधी जाती है। जो भी हमारे किसान भाई बहन है ना, तो वो सबसे पहले हल चला, एक तो हल को भी राखड़ी बांधते हैं। राखड़ी का मतलब है देखो, एक धागा काले रंग का सूत्र के तौर पर के गोगा जी के नाम से कि हे गोगा जी महाराज हम सबकी रक्षा करना, और सांप उनको जिनके भी गोगा राखड़ी बंधी होती है उनको सांप नहीं डसते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनको वरदान मिला है। अब बात करते हैं गोगा जी के मौसेरे भाई जो अर्जन व सुरजन है। इन्होंने जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर सारी गायें महमूद गजनवी को दे दी भाई। तो गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर साक्षात देवता कहा। गजनबी भी माना इनको कि यार ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात पीर है। और युद्ध करते हुए गोगा जी का सिर जो है वो ददरेवा में गिरा, और शीश में, जिसे शीश मेढ़िया धड़ मेरी कहते हैं, और शरीर जो है यानी कि जो गर्दन से नीचे का जो शरीर है वो गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में। देखो ऐसा मत समझना ये तो ददरेवा हनुमानगढ़ थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब युद्ध लड़ा ना इन्होंने, तो ददरेवा में तो इनका कोन बॉर्डर पे तो मतलब इनका शीश गिरा, और जो धड़ था वो हनुमानगढ़ में गिरा, तो वो धुर मेढ़ी कहलाई, ठीक है। तो शीश मेढ़ी और शीर्ष मेढ़ी भी कहते हैं इसको, शीर्ष मेढ़ी और धुर मेढ़ी दोनों चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट जो है इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। उपनाम क्या क्या है इनके। तो मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर व हिंदू नागराज कहते हैं, और इन्हें गोगा बाप्पा भी कहा जाता है। गोगा जी के बेटे केसरिया कुंवर जी के स्थान के जो थान पर सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है, गोगा जी के बेटे थे, उनका नाम क्या है, केसरिया कुंवर जी। तो उनका जो थान है यानी उनका जो चबूतरा होता है उस पर वाइट रंग की सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ी होती है। गोगा जी के जो भी थान होता है यानी इनका जो चबूतरा है जहाँ पे इनकी पूजा अर्चना होती है, तो वो हमेशा है ना खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है, मतलब इस्टेब्लिश होता है। तो जहाँ पर तो कहते हैं गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो लिखा हुआ है। जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति की होती है। आपने देखा भी होगा कि एक गाँव में आज भी, अभी राजस्थान में तो गाँव है ना, तो वहाँ पे हमारे एरिया में भी इवन मिलता ही है गोगा जी का ये जो थान है। और आगे देखते हैं अपन गोगा जी की ओल्डी किसको कहते हैं। तो झोपड़ी जो है वो सांच और जालोर में है, ठीक है, गोगा जी की ओल्डी कहलाती है। मेला ये लाल जो है पिंक कलर से जो हाईलाइटेड है वो सब क्वेश्चन आ चुके हैं। मेला जो है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी कहलाता है। घोड़ी जो है वो नीली घोड़ी हाथ में भला लिए, घोड़ा जो है वो जवाड़िया था। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की राखी या जिसे गोगा राखड़ी भी कहते हैं 9 गांठें होती है इसमें। हल और हाली यानी कि कृषक दोनों पर बांधते हैं। हल तो आप जानते हो, और जो चलाने वाला होता है हल ही होता है, दोनों पे बांधते हैं ताकि फिर कोई भी नागराज उन्हें ढसते नहीं है। गोगा जीरा रसावला ग्रंथ जो है वो बीठू मेहा ने लिखा है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही हैं, तो नेक्स्ट उसमें हम बाकी के जो हैं उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए आप, नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको पूरा देखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। और नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना। और सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब कमेंट में अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, देख रही हूँ मैं, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियरी लग रही है वीडियोस मेरी। और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक को मेंशन कर दीजिएगा जो जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो खम्मा गणिसा आप सभी को, ठीक है।